जो आप झेल सकते हैं, जिस तरह का मजाक आपकी माँ के साथ हो या आपकी बेटी के साथ हो या आपकी बहन या बीवी के साथ हो, जो मजाक लेवल आप बर्दाश्त कर सकते हैं इन चारों फीमेल्स के साथ, उसी लेवल का मजाक आप किसी और की बीवी के साथ करें या अपनी बीवी की बहन के साथ करें। तो एज अ वुमन माई सेल्फ, एज अ राइटर, एज अ स्पीकर, एज अ माइंडफुल कम्युनिकेशन कोच, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम औरतों को समझना कि हमारा मुंह खोलना, हमारा चुप्पी को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। मैंने सोचा एक शाम पहले ही एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि कल सारे के सारे लोग बिजी होंगे और आज मैं इस मूड में हूँ कि मैं वापस खिंच गई हूँ अपने बचपन की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 12 साल की अरुणिमा थी, मैं उसके पास चली गई हूँ। ये वो टाइम हुआ करता था जिस समय हम लोग होलिका दहन का वेट कर रहे होते थे। मैं, मेरे सारे कजन्स, मेरी बड़ी बहनें, हम लोग इस टाइम पे बहुत एक्साइटेड रहते थे। पकौड़े बन रहे होते थे, छन रहे होते थे और हमें रहता था कि बीच रात में उठ के प्रणाम करना होलिका। पता नहीं, एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। मैं बोलती हूँ हमेशा अपने बच्चों को कि पता है, मैंने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं वो नहीं दे सकती जो मुझे मिला था। क्योंकि जब आपके लाइफ में रियल लोग होते हैं जिनके साथ आप जी रहे होते हैं, आपके उम्र के कजन्स, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। बहुत खुशनुमा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बचपन इतनी खुशियों से भरा था, इतना एक्साइटमेंट से भरा था, मैं भूल नहीं पाती वो बचपन। तो खैर, ये सब सोचते हुए, और जैसे होली के दिन सुबह में हम लोग को लगता था अरे कब होगा, कब शुरू होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये कब आएगा खेलने के लिए, मेरा ये वाला कज़न कब आएगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा लगता है कि हमारे पास वो सब स्ट्रेस थे ही नहीं जो आज के बच्चों के पास है, या फिर उनको है कि भाई मोबाइल में ही टाइम निकाल दो या ये सब जो भी है। तो हमारे पास रियल लोग थे, हमारे पास इतनी खुशी थी, और मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा बचपन मिला। खैर, आज मैंने ये वीडियो बनाया, खास करके अभी ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती थी। लास्ट पिछले 12-13 सालों से मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी और लोगों को बुक लिखने में हेल्प करवा रही थी, लोगों को हील कर रही थी, लोगों को स्पीकर बना रही थी, और अब आई एम अ माइंडफुल कम्युनिकेशन कोच। तो मुझे लगा कि ये होली की सिचुएशन में ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो सबसे पहले मैं मर्दों से बात करना चाहती हूँ। तो ये मैसेज है हर उस मर्द के लिए जो अपने आप को जेंटलमैन बोलता है, या जो अपने आप को बोलता है कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ भाई जो भी है। और जो लोग भी होली खेलते हैं या फिर किसी भी फीमेल के साथ मजाक करते हैं, आप वर्बल मजाक कर रहे हैं या टच करके मजाक करें, मैं उनसे पहले बात करना चाहूँगी। जैसे हमारे हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि शादी भाई मोनोगमी है, हिंदुइज्म में एक मर्द एक औरत से शादी करेगा। लेकिन फॉर सम रीजन, सोशोलॉजिकल रीजंस, मैंने भी सोशोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे मालूम है कि ये मजाक वाले रिश्ते भी होते हैं, जैसे जीजा साली, भाभी देवर, थिंग्स लाइक दैट। तो अब ये जो मजाक का रिश्ता है, ये होली के दिन इनको अलाउ किया जाता है कि भाई आप लोग होली भी खेल सकते हो। लेकिन गेस व्हाट होता क्या है असल में? असल में ऐसा भी होता है कि इसमें काफ़ी सारे जो देवर होते हैं या काफ़ी सारे जो जीजा होते हैं, ये लोग अपने लिमिटेशंस क्रॉस कर जाते हैं। ये मैसेज उनके लिए खास करके, और बाकी लोगों के लिए जो फ्यूचर में जीजा और देवर बनेंगे या फिर जो यू नो इंस्पायर हो सकते हैं ऐसी गलत काम करने के लिए, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि गलत किसको कहते हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वही लिमिटेशंस क्रॉस नहीं की। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक औरत हूँ, सबको पता है ये बात खैर, लेकिन मैं आपको आज एक औरत के दिल की बात बताती हूँ। आई एम श्योर कि ऐसी औरतें भी हैं जिनको आगे जाकर अपने अपने पति के अलावा भी लोगों के साथ अजीबोगरीब खेल करना पसंद होगा। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के दिल की बात आपको बताती हूँ। एक औरत को एक लिमिटेशन तक ही मजाक पसंद है, बिल्कुल। और जब आप टच करते हैं, वो बस झेल रही होती है, वो बस झेल रही होती है, क्योंकि उसको बचपन से यही बोल के बड़ा किया गया कि तुम औरत हो, बर्दाश्त करो। एक लड़की जो साली होती है, वो चुपचाप से अपने जीजा जी का रंग लगाना बर्दाश्त करती है, इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूं और मेरे जीजा जी मेरी दीदी को घर में छोड़ के चले जाएं। एक भाभी इसलिए चुपचाप से झेल रही होती है क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूं या मना कर दूं और मेरा पति मेरे खिलाफ हो जाए, या मेरी सास कुछ बोलने लगे, या यही बंदा जो मेरा देवर है वो एक्साइटमेंट में आज ना कुछ करे, कल को मुझे कुछ कर जाए।
एक औरत के दिल में कितने सारे राज हैं, आपको एक मर्द के जैसा आप कभी समझ नहीं पाओगे। वेरी 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 अनफॉर्चुनेट, आप नहीं समझ पाओगे। आप अपने आप को महान समझते होगे, लेकिन एक औरत क्या क्या झेल के रोज जी रही है, आप नहीं समझ पाओगे। तो कृपया मजाक उसी लेवल तक ले जाएं जिस लेवल तक आप किसी गैर मर्द को अलाउ करेंगे अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बीवी या अपनी बहन के साथ मजाक करने के लिए। जो आप झेल सकते हैं, जिस तरह का मजाक आपकी माँ के साथ हो या आपकी बेटी के साथ हो या आपकी बहन या बीवी के साथ हो, जो मजाक लेवल आप बर्दाश्त कर सकते हैं इन चारों फीमेल्स के साथ, उसी लेवल का मजाक आप किसी और की बीवी के साथ करें या अपनी बीवी की बहन के साथ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको मैं एज अ स्पिरिचुअल हीलर एंड मेंटोर आपको बता दूं, आप कर्म डेवलप कर रहे हैं। मेरे पास लाइफ रिग्रेशन का एक रिसर्च चल रहा है 1 साल से। मैंने बहुत सारी औरतों को हील किया है ये फाइंड आउट करने के लिए कि औरतों को क्यों इतना झेलना पड़ता है। और मेरा रिसर्च का एक बहुत मेजर फाइंडिंग ये है कि सोल का तो कोई जेंडर नहीं होता है ना। मैं फीमेल जेंडर की सोल तो नहीं हूँ, सोल तो मेरा सोल ही है। लेकिन जो कर्म मैंने मर्द की तरह से किए हैं, किसी औरत को दुख देना या किसी औरत के साथ बदतमीजी करना, वो हम एक औरत बन के झेलते हैं। तो आज शायद आपको उसके रेपरकशंस ना दिखें, उसका नतीजा ना दिखे, आपको कभी ना कभी झेलना पड़ेगा। या तो देखना पड़ेगा वही चीज़ आपकी बीवी के साथ, आपकी बेटी के साथ या आपकी बहन के साथ, माँ के साथ होते हुए, या तो अगले जन्म में आपको एक औरत बन के झेलना पड़ेगा। और ये मैं एक कम्युनिकेशन कोच की तरह बता रही हूँ कि जो आपको बताया नहीं, मुंह खोल के नहीं बताया जा रहा है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वो औरत शायद चुपचाप से शर्मा के हाँ 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 करके चुप रह रही है, लेकिन आप अपनी हद मत पार करना। अगर आप सच में एक अच्छे मर्द हो तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू। होली कोई छूट नहीं दी गई है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हो, तो अपने हाथ और अपने शब्द कंट्रोल में रखें। और इसके बाद मैं बढ़ती हूँ औरतों के लिए जो मैसेज है। औरतों के लिए मैसेज ये है, एक्सप्रेशन जो चीज़ है, अभिव्यक्ति करना, ये एक डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी है। डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी है, एक औरत के पास नेचुरली ये क्वालिटी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं औरतों के पास 6 सेंस होता है। एक औरत बिल्कुल कुछ सेकंड्स में बता सकती है कि जो मर्द मेरे बगल में खड़ा है या थोड़े दूर भी खड़ा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है या फिर ये अच्छा इंसान है, वो बिना बात के बता सकती है। जिस तरह से उसके पास 6 सेंस होता है, उसी तरह से उसके पास एक्सप्रेशन भी होता है। तो मेरा औरतों से ये निवेदन है कि प्लीज अपने थ्रोट चक्रा को खोलें, अपनी मुंह को खोलें। और कम्युनिकेशन का मतलब बस मुंह खोल के गाली देना नहीं होता है कि अबे ओए, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हाथ भी काफी होता है। अपने एक्सप्रेशन को खोलें, बोलना शुरू करें। आपकी बेटी है जो आपको देख के सीख रही है कि अच्छा मम्मी के साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे साथ भी हो सकता है। आपकी छोटी बहन होगी, शायद आपका बेटा होगा, वो देख रहा है मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, उसे एक गुस्सा आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली इज ऑल्सो इंटरनलाइजिंग। अगर आपके बेटे को गुस्सा आ रहा है, आप उसके चाचा आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके मौसा आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और आप चुपचाप से झेल रही हैं, उसके बाप की भी बकवास झेल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो बेटा जो है ना, वो भी पेट्रियार्की का पार्ट बनता जा रहा है। कल को वो भी एक ऐसा ही मर्द बनेगा। ये आपकी ड्यूटी है, बस आपके लिए नहीं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट लिए तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो सिखाया गया है मैं वही कर रही हूँ। जेके राउलिंग का एक कोट है जो बोलता है कि एक एक्सपायरी डेट होता है अपने माँ बाप को ब्लेम करने के लिए, होना चाहिए। और मुझे लगता है 25 साल के बाद ही होना चाहिए। 25 साल के, मुझे लगता है 20 साल के बाद हो जाना चाहिए। जिस दिन आप अपने पैर पर खड़े होते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, जब आप अपनी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। मैं 40 साल की उम्र में भी नए नए हैबिट्स बना रही हूँ। मैं क्या अभी भी वही सोचूं जो मेरे माँ बाप ने बताया था मुझे? तो किसी भी उम्र में आप अपने आप को बदल सकती हैं अगर आप चाहें तो। आप अपना मुंह खोल सकती हैं, आप अपने बिहेवियर से समझा सकती हैं। जैसे आपके बगल में बस में कोई बैठ के ज़बरदस्ती की बातें करने की कोशिश कर रहा है, आपको स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत बार ईयरफोन लगा के और नज़रों से भी बहुत सारी बातें समझाई जा सकती हैं। मुझे लगता है ये इतना बोलना काफ़ी होगा। आपको समझना चाहिए कि आपका, आपके मुंह से या आपके शरीर से, आपके हाव भाव से ना जो शब्द है
वो निकलना चाहिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया अब। और होली का दिन जो होता है ना, वो मजे का दिन होता है। आपका भी हक है, आपका हक बनता है कि आप भी इसको उतना ही इंजॉय करें जितना कि मर्द इंजॉय कर रहे हैं। उनके इंजॉयमेंट का अलग तरीका होगा, आपके इंजॉयमेंट का अलग तरीका है, लेकिन इसको किरकिरा ना करें किसी की बकवास को झेल करके। तो एज अ वुमन माई सेल्फ, एज अ राइटर, एज अ स्पीकर, एज अ माइंडफुल कम्युनिकेशन कोच, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम औरतों को समझना कि हमारा मुंह खोलना, हमारा चुप्पी को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मर्द को ये पता होता है कि मेरी बीवी को कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मर्द को बहुत चालाकी से ये बात नहीं समझ में आती है कि मैं किसी और की बीवी को, या जिस औरत से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उसको कॉफी ले जाने के लिए सवाल कर सकता हूँ, कमेंट्री दे सकता हूँ। ये नहीं समझ में आता है। इतने इनोसेंट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मर्द बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं होते हैं। आप बेवकूफ मत बनो, मुंह खोलो, चुप्पी तोड़ो, जवाब दो। एनीवेज, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सबको हैप्पी होली। फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज अच्छे से होली खेलें और उसी के साथ खेलें जो आपके साथ होली खेलना चाहता हो। नमस्ते।